हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए। निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक बटी एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और शून्य हमें दिया है कि यदि एक्स बराबर शून्य द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। हमें ये सिद्ध करना है कि एक संतत है ना। तो हमें जो दिया गया है यहाँ पर दिया है फलन, ये दिया है नी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक बटी एक्स, और ये जब है जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है ना। और ये 0 है, ये जब है जब एक्स का मान 0 है। ठीक, अब हमें यहाँ पर संतत करने के लिए यहाँ पर हमें ये दिया है, देखो x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये दो वैल्यू देगा आपका ये फंक्शन। देखो x बराबर 0 नहीं है, या तो x से ये मान 0 से कम हो सकता है, या ये मान जो है 0 से बड़ा हो सकता है। और ये x बराबर 0 पर बिल्कुल एक्यूरेट मान दिया है, वो है हमारा कितना, ये 0 दिया है ना। इन्हीं सबसे पहले यहीं से हम निकालते हैं कि f अगर हम 0 लेंगे इस पर, x बराबर 0 पर, है ना। x बराबर 0 पर f 0 होगा, वो कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। मतलब जो हमारा संततता का जो परीक्षण करना है तो x बराबर 0 पर करेंगे तो वो कितना आएगा, x बराबर 0 ही आ रहा है ये मान। ठीक, अब हम निकालते हैं इसकी दो सीमाएं, एक तो निकालते हैं LHL और दूसरी निकालते हैं RHL, है ना। अगर LHL RHL और ये वैल्यू इस बिंदु पर x बराबर 0 को ये सब इक्वल आ जाएंगी तो ये दिया गया फलन एक संतत होगा, राइट। तो यहाँ हम सबसे पहले LHL की गणना करते हैं। LHL हम LHL निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, राइट। इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब x का मान 0 से क्या है, कुछ मतलब कम है ना। तो यहाँ पर हमने ये माना किस तरीके से कि x बराबर 0 माइनस h, राइट। अब यहाँ पर जो लिमिट दी है वो x के लिए दी है, x के लिए जो लिमिट है वो कितनी है हमारी, ये 0 है। तो यहाँ 0 लगाएंगे तो देखिए अगर x 0 की ओर अग्रसर होगा तो h भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। इसका मतलब है अब ये लिमिट बन जाएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये है हमारी कितनी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक बटे एक्स, लेकिन x की जगह हमें कितना रखना है, 0 माइनस एच। मतलब कुल मिला के रह जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस एच, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां हम लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए h का स्क्वायर h स्क्वायर ही होगा, और यहां हो जाएगा ये साइन माइनस का 1/h, और ये माइनस का चिन्ह है ये हम आगे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस की साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो है नेगेटिव का साइन हम आगे लगाएंगे, ये माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। अब जरा यहाँ देखें, यहाँ अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो हम जानते हैं कि साइन 1/h का जो मान होगा -1 से बड़ा होगा या उसके बराबर, 1 से छोटा होगा या उसके बराबर, ये कुछ ना कुछ ये वैल्यू इस अंतराल में देगा, है ना। लेकिन यहाँ लगा हुआ है कौन, h स्क्वायर, मतलब यहाँ ये लिमिट अगर हम h लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 ये होगा, है ना, मल्टीप्लाई में 0 आएगा, और यहां से इस अंतराल की जो भी वैल्यू होगी, है ना, इस अंतराल की इन -1 से लेके साइन 1/h और कितना 1 तक की वैल्यू,
तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, राइट। तो मतलब LHL तो ये निकल के आ गया, ठीक। अब हम निकालते हैं RHL तथा RHL निकालते हैं। अब देखिए RHL कितना, RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x का मान 0 से बड़ा है ना, तो इसके लिए ये वैल्यू कितनी है, देखो आपकी यही वैल्यू फंक्शन देगा, यही देगा, और वो है आपकी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, राइट। या हम अगर ये मान लगाएं किस तरीके से, हमने ये माना x बराबर 0 प्लस h, ठीक है। अब चूंकि यहाँ हम जानते हैं कि x जो है वो 0 की ओर अग्रसर है, इसका मतलब h भी किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर। यहाँ रखेंगे तो है ना, h का मान भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए ये जो हमारी लिमिट बन जाएगी, अब h में बन जाएगी क्योंकि पूरा फलन जो है वो h में आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, और x की जगह कितना 0 प्लस h, मतलब कुल मिला के h ही होगा, h स्क्वायर और साइन 1/h यहाँ हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ भी वही बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, गुणा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, -1 से लेके साइन 1/h है ना, और किसके बीच में होगा, ये 1 के बीच में। अब 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमें ये आपको 0 ही देगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से कि x बराबर 0 पर भी ये वैल्यू हमारी 0 आई, LHL भी हमारी कितनी आई, 0, और RHL भी कितनी आई, 0 आई, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, ये सब क्या है, आपस में ये बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है ना। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न किया, और ये एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप जो है अच्छे से नोट कर लें, है ना।